हेलो दोस्तों, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। और आज का वीडियो जनरली अगर हम बात करें तो किसी पढ़ने के टॉपिक से नहीं है। ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड है, लेकिन आज हम जो टॉपिक बनाए हैं, आज मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो मैथ से रिलेटेड है। और मैथ को आप 2 महीनों में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैं बात करूँ, आपका जो एग्ज़ाम जाएगा अप्रॉक्स वो आपका मार्च मिड तक जाएगा और या फिर अप्रैल के फर्स्ट सेशन में आपका होगा। मतलब मार्च के लास्ट सेशन में हो सकते हैं या मिड में हो सकता है या फिर आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में होगा। मतलब अगर हम बात करें, आज का दिन आधे घंटे में 31 जनवरी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी की अगर मैं बात करूं तो जनरली अभी से आपको 2 मंथ है, मतलब जनवरी और फरवरी, ये 2 मंथ आपके पास टोटल है। ठीक है, इसमें अगर आप अपने तैयारी बहुत बेसिक भी करिएगा तब भी आप अच्छे स्कोर्स इसमें ला सकते हैं। तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप वो 2-3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स इजली बहुत अच्छे आ सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तब। ठीक है, ऐसे जो मॉडरेट बच्चे हैं, एवरेज मार्किंग वाले बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन से पब्लिकेशंस को हमने बनाया है या नहीं बनाया है, तो कौन से पब्लिकेशन को बनाया, ये बच्चे को डाउट रहता है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप किसी भी पब्लिकेशन को बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आप कोई भी बुक उठाइएगा, उसमें वो चैप्टर ओपन करिएगा जो आपको इजी लगता हो। ठीक है, तो हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैक्सिमम बच्चे RS अग्रवाल एफर्ट करते हैं, तो RS अग्रवाल में हमें क्या करना है। RS अग्रवाल में अगर आप RS अग्रवाल बनाते हैं, जो बच्चे अभी तक पूरी बुक को नहीं खत्म किए हैं, अब उनको बुक खत्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करेंगे, वो मान लीजिए RS अग्रवाल उनके पास है, तो वो RS अग्रवाल की बुक की, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स सिर्फ बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स आपको बनाना है। ठीक है, सारे चैप्टर्स का आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स बनाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल्स आपका पूरा हो गया, ठीक है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल्स पूरा बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो आप चैप्टर्स बनाइएगा, जैसे अलजेब्रा हो गया, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स आपको है। ठीक है, जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फिर आपका अलजेब्रा हो गया, तो ये सब जो चैप्टर्स है, ठीक है, ये सब को एक ध्यान रखना है कि आपको वही चैप्टर सबसे पहले प्रेफर करना है जो आपको इजी लगता हो और साथ में उनकी स्कोरिंग ज्यादा हो। ठीक है, इजी भी लगता है और साथ में स्कोरिंग ज्यादा हो। मैंने क्या कहा कि अगर आप RS अग्रवाल बना रहे हैं, अब देखिए जो बच्चे सक्षम है कि हम पूरी RS अग्रवाल को 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, वो जरूर पूरे खत्म करिए, उसमें मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे कम मेहनत करके गुड स्कोरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको RS अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स बना लेने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहा हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहा हूं, तो आपको क्या करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि सबसे पहले RS अग्रवाल के एग्जांपल्स कर लेने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, देखिए किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले आपको एग्जांपल्स करने हैं RS अग्रवाल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जो बच्चे एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं वो करिए, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल्स बनाएंगे,
आपको एनसीईआरटी बनाना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है, बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज आपको करने हैं, ये दोनों को एकदम कंफर्म करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चन। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा खुद से, तब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी टीचर पढ़ा दे, कितना भी पढ़ा दे, जब तक कंटेंट को आप खुद नहीं पढ़िएगा तब तक आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो तीसरा हमें क्या करना है, अगर आपके पास सैंपल पेपर है, ठीक है, तो सैंपल पेपर्स में से क्वेश्चन आपको पिक कर लेना है। पिक कैसे करेंगे, मान लीजिए तो टोटल आपके पास 15 सेट है या 20 सेट है, ठीक है। आप 2 सेट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पिक करेंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है। आप चैप्टर वाइज उसको कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक साथ बैठ के बनाने में अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तब भी ठीक है, और वरना अगर आप चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट करते आते हैं तो आप कंफर्म होते आते हैं कि मेरी इतने क्वेश्चन की पोर्शन, मान लीजिए 6 मार्क्स का अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि 6 मार्क्स मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, ये मार्क्स कोई भी मुझसे ये छीन नहीं सकता, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो दूसरी मैंने 3 बातें कही है, आपको आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स बनाने हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, सैंपल पेपर से सेलेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ठीक है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करने, ठीक है। और देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये 3 भी नहीं करते हैं, सिर्फ वो भी काम करिएगा, 3 में 2 अगर नहीं भी करते, ये आप करते रहते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर आप इतना कर भी लेंगे तो चौथे का थोड़ा बहुत भी कर लीजिएगा तो बहुत है आपके लिए। चौथा जो काम हमें करना है वो है कि देखिए आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है और बहुत सारे ट्यूटर जो है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो किसी भी चैनल का हो, वो मेरे चैनल का हो, जरूरी ना हो वो दूसरे किसी और चैनल का हो, उनकी जो पीडीएफ आपको मिलती है, ठीक है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए, अगर आप पॉसिबल है तो आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसके बाद उसके पीडीएफ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आप बना जाइए। सबसे ज्यादा वर्क आपको वही करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो जो भी ऑनलाइन एडुकेटर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन को इकट्ठा करते हैं और एक साथ इकट्ठे करके एक पैटर्न में आपको देते हैं कि अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो वो जो क्वेश्चंस आपको मिल रहा है या फिर आप गूगल कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप कहीं से पीडीएफ का काम कर लीजिए, ठीक है, वो क्वेश्चंस जब आप बना लीजिएगा तो वो सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा इतना वर्क करेगा उसका मार्क्स कहीं नहीं कटेगा, ये गारंटी आप मानिए, ठीक है। तो 4th चीज है कि अगर आपको गूगल से पीडीएफ मिल जाती है, गूगल से पीडीएफ मिल जाती है या फिर आप जनरली कहीं से भी क्वेश्चन इकट्ठा, मान लीजिए ऑनलाइन एडुकेटर से भी आपको मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपको कहीं से पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है, तो आप वहां से उस चीज को गेन कर लीजिए और उसको बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। और उसको जब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए आपको लग रहा है कि कम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका काम बहुत है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि एक चैप्टर पे सर हम जब इतना वर्क करेंगे तो हम आरएस और एनसीईआरटी को पूरा बनाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। मैं वो नहीं बोल रहा। आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी ये जो क्वेश्चंस डालते हैं, जो आपके पैटर्न होते हैं, ये सीमित होते हैं। सीमित कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि पूरे साल में अगर 2 बार 3 बार पब्लिश हुआ तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें सैंपल्स पेपर की या गूगल पीडीएफ की, ऑनलाइन पीडीएफ की, तो इसमें जो बच्चे की थिंकिंग है उतनी लेवल तक की क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड की जाती है कि अगर थोड़ा भी अगर उसमें चेंजेस करके क्वेश्चन आएगा हॉट्स टाइप का
तो आप इजिली उसको क्या कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है, तो आपको देखिए ये भी नहीं है कि एक ही दिन में सारा वर्क कर लेना है। ठीक है, आप मान लीजिए कि 4 दिन का टाइम ले लीजिए, 5 दिन का टाइम ले लीजिए, 6 दिन का टाइम ले लीजिए, आपके पास उतना अभी टाइम है कि आप सारे काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मन किया कि आज RS अग्रवाल का एग्जाम्पल मैं बना लूं। ठीक है, तो RS का एग्जाम्पल बना लेंगे, साथ ही अगर पॉसिबल है तो NCERT का भी हम वहीं पे आपको पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे तुरंत हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, फिर सैंपल पेपर उठाएंगे, सैंपल पेपर का हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको किसी एक और दिन ये जो काम करना है, गूगल PDF या ऑनलाइन PDF, आपको कई दोनों सेम ही चीज होगी। ठीक है, अगर कहीं से यूट्यूब से आपको PDF मिल रहा है या गूगल से PDF मिल रहा है, तो अगर ये चीज जो है ये आपको डेली करनी है। डेली करने का मतलब क्या है कि आप 10 क्वेश्चन मिनिमम किसी भी एक्सरसाइज का उठाइए, ऑनलाइन उठाइए। अगर ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड करिए और उसी क्वेश्चन को ज्यादा बनाने की फोकस करिए। ठीक है, तो वो आपके ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से आप 2 मंथ में पूरे मैथ्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास PDF हो जाए तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथ्स को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको सुझाव अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको अलग अलग कंटेंट पे आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।